अच्छा बच्चों, ये बताओ समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जी, ये एक तल में ऐसी रेखाएं होती हैं जो कहीं नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरियों के किनारे। अरे, अपनी कॉपी में देखें, जितनी भी इसमें रेखाएं छपी हुई हैं, वे सभी समांतर ही तो हैं। चलिए दो समांतर रेखाएं बनाते हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा, यानी एक ऐसी रेखा जो इनको काटती हो। हमें पता है कि यहाँ पर 8 कोण बनेंगे। चलिए संगत कोणों का एक युग्म लेते हैं, कोण 1 और कोण 5। इनको जरा चांदे से मापो। मेरे चित्र में से 120 डिग्री आया। आपके कोण कुछ अलग भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपने तिर्यक छेदी रेखा कैसी बनाई है। तो हम पाते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। अब जरा कोण 2 और कोण 6 को मापें, 3 और 7 को भी, और फिर 4 और 8 को। आपने क्या पाया? क्या कुछ मजेदार देखने को मिल रहा है? जी हाँ, आपने पाया होगा कि कोण 2 बराबर है कोण 6 के, कोण 3 बराबर है कोण 7 के और कोण 4 बराबर है कोण 8 के। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। बच्चों, हमने पाया कोण 2 बराबर कोण 6 है। कोण 2 बराबर कोण 3 भी है। क्यों? याद है, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 6। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 6 है। और ये कौन से प्रकार के कोण हैं? सोचो सोचो, हमने पढ़ा था, इन्हें हम एकांतर अंतकोण कहते हैं। क्या एकांतर अंतकोण का दूसरा युग्म भी बराबर होगा? बिल्कुल, जरा खुद करके देखिए। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंत एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। बच्चों, हमने पाया कोण 3 बराबर कोण 6 है और हमें ये भी पता है कि कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री है। ये क्यों है, ऐसा आप मुझे बता सकते हैं? जी, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो हम कह सकते हैं कोण 6 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा। और ये किस प्रकार के कोण हैं? ये तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतकोण हैं। तो क्या कोण 3 जमा कोण 5 भी 180 डिग्री होगा? जरा खुद पता लगाइए। जी हाँ, कोण 3 जमा कोण 5 भी 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो करते हैं एक प्रश्न। आपको दो रेखाएं A और B दी हैं, जहां A समांतर B है। C एक तिर्यक छेदी रेखा है और हमें एक कोण भी दे रखा है जिसका माप 50 डिग्री है। हमने इस चित्र में बनने वाले बाकी सभी कोण ज्ञात करने हैं। पहले तो हम सारे कोणों को संख्या से अंकित करते हैं, जैसे कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हम कैसे करेंगे ये प्रश्न? सबसे पहले तो देखें कोण 1 के सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा है? जी हाँ, कोण 3। तो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 50 डिग्री। तो देखा बच्चों, हमने पाया कोण 3 बराबर 50 डिग्री। अब हमें पता है कि संगत कोण भी बराबर होते हैं।
तो कोण 1 के संगत कौन सा कोण है? वह है कोण 5। बच्चों, अगर आपने संगत कोण पहचानने हैं तो उसका एक आसान सा तरीका है। संगत कोण F जैसा चित्र बनाते हैं। तो देखिए, हमने पाया कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 50 डिग्री। कोण 3 किसके बराबर है? वो किसके साथ F अक्षर बनाएगा? वह कोण है कोण 7। तो हम पाते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर 50 डिग्री। अब हम देखते हैं रैखिक युग्म कहाँ कहाँ बन रहे हैं। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो कोण 1 की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री। 50 डिग्री जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो हमें मिला कोण 2 बराबर 130 डिग्री। लेकिन कोण 2 कोण 4 के बराबर भी तो होगा, क्योंकि ये सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण है। तो 130 डिग्री बराबर कोण 4। कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंत कोण है। एकांतर अंत कोण को पहचानने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। ऐसे कोण मिलकर अंग्रेजी का अक्षर Z बनाते हैं, चाहे वो उल्टा पुल्टा ही क्यों ना हो। तो कोण 4 बराबर कोण 6, तो हमने पाया कोण 6 बराबर 130 डिग्री। अब कोण 6 और कोण 8 बराबर होंगे, क्यों? सोचो जरा। जी हाँ, वे सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण हैं। तो कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 130 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं कि एकांतर अंत कोणों और संगत कोणों की तरह सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण कैसी आकृति बनाते हैं? सोचो जरा। जी बच्चों, वे X बनाते हैं, अंग्रेजी का अक्षर X। तो बच्चों, हमने सीखा कि यदि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपको दो रेखाएं दी हों, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम निश्चित कर सकें कि वे समांतर हैं या नहीं? है एक तरीका। मैं एक तिर्यक रेखा बनाऊंगी। यदि संगत कोण बराबर हो या एकांतर अंत कोण बराबर हो या तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंत कोणों का युग्म संपूरक हो, तो हम कह सकते हैं कि दी गई रेखाएं समांतर हैं। चलिए एक प्रश्न करते हैं। क्या चित्र में L M के समांतर है? तो पता करते हैं। मैं इन कोणों को कोण 1, कोण 2 और कोण 3 अंकित कर देती हूँ। क्या कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि ये सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण हैं। अब कोण 2 और कोण 3 को जोड़िए। कोण 2 जमा कोण 3 कितना आया? जी, 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। लेकिन ये तो तभी संभव है अगर L M के समांतर हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि L समांतर M है। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। चित्र में देखिए, क्या L M के समांतर है? आपका जो भी उत्तर हो, आप उसे सिद्ध जरूर करें। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो इस अध्याय में पढ़ा, जैसे तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं द्वारा बनने वाले विभिन्न कोण, क्या इनका हमारे आम जीवन में कोई संबंध है? बिल्कुल। बच्चों, जब घर की नींव रखी जाती है तो जानते हैं कि सरिये का जाल बनाया जाता है, जहां सरिये को समांतर या लंब रेखाओं में लगाया जाता है।
यहाँ तक कि पुलों को बनाने वक्त भी एकांतर अंत कोण, संगत कोण इत्यादि के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। एक नक्शनवीस ऐसे खंडों को खींचने के लिए बढ़ई के वर्ग और रूलर का उपयोग करता है। ये है ना समांतर, क्योंकि यहाँ संगत कोण बराबर हैं। तो बच्चों आइए अब हम अध्याय के अंत में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, दो न्यून कोण डैश कोण हो सकते हैं। तो बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प पूरक, दूसरा विकल्प संपूरक, तीसरा विकल्प आसन्न और चौथा विकल्प ए और सी दोनों। तो सही विकल्प क्या है बच्चों? सही विकल्प है चौथा विकल्प ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 2, दो अधिक कोण डैश कोण हो सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए पूरक, बी संपूरक, सी आसन्न और डी रैखिक। तो सही उत्तर बताइए बच्चों। जी, दो अधिक कोण आसन्न कोण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, दो समकोण डैश कोण हो सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए संपूरक, बी आसन्न, सी रैखिक और डी ए बी सी तीनों सही। तो बच्चों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी भाग ए बी सी तीनों सही, यानी कि वे संपूरक भी हो सकते हैं, आसन्न भी और रैखिक भी। प्रश्न नंबर 4, दिए हुए चित्र में z का मान क्या होगा यदि L समांतर M दे रखा है? तो आपके पास 4 विकल्प हैं। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 40 डिग्री और 180 डिग्री। तो बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? जी, इसका उत्तर है 120 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 5, दो एकांतर अंत कोण किस प्रकार का आकार बनाते हैं? ए एक्स, बी एफ, सी जेड और डी ओ। तो बताइए बच्चों किस प्रकार का आकार बनाएंगे? जी हाँ, अंग्रेजी का अक्षर Z। तो हमारा विकल्प जो सही है वो है सी विकल्प।